हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल मैथशाला। और आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग, प्रत्यय और पर्यायवाची शब्द। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उपसर्ग की परिभाषा: वे वर्ण या वर्ण समूह जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, वे किसी शब्द के पूर्व ही प्रयोग किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है बच्चों कि उसको हम किसी शब्द के पहले ही लगाते हैं। जैसे संभव, संहार, संचय, इनमें सम उपसर्ग है। यह भव, हार, जय शब्दों से पहले जुड़ा हुआ है। अब प्रकार: हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं। पहला संस्कृत के, दूसरा हिंदी के, तीसरा उर्दू और फारसी के। अब हिंदी के उपसर्ग। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ उपसर्ग। उसमें उपसर्ग है ए और अन। तो उसका हम अगर उससे शब्द बनाते हैं ए उपसर्ग, अगर हम ज्ञान शब्द में ए जोड़ देते हैं, ज्ञान का मतलब तो वैसे बहुत बुद्धि होती है, हाँ, लेकिन उसमें अगर हम ए उपसर्ग जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। वो हो जाएगा अज्ञान, जो ज्ञान शब्द से बिल्कुल अलग है, अपोजिट है। ऐसे ही काल शब्द का होता है अर्थ समय, लेकिन अगर उसमें हम ए जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है अकाल। अकाल का मतलब होता है जैसे बारिश ना आना, सूखा पड़ना, ये सब अकाल होते हैं। मूल्य का अर्थ होता है कीमत किसी चीज़ की, लेकिन उसमें अगर ए शब्द हमने जोड़ के मूल्य लगा दिया, अमूल्य, तो वो बन गया बहुत कीमती। तो इस तरह से जो शब्द हमारे पास था उसमें हमने सिर्फ एक उपसर्ग जोड़ा तो उसका अर्थ कितना चेंज हो गया। तो इस तरह से उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरू में, स्टार्टिंग में ही लगता है। यहाँ आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाई दे रहे होंगे उपसर्ग: सह, सु, अधि, अनु, अप, अभि, आ, उप, परि, कु। ये आपके कुछ इम्पॉर्टेंट, जो कि बहुत ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं। इनको आप अच्छी तरह से समझेंगे। किसी तरह की अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर ज़रूर बताएंगे हमें। आगे है प्रत्यय। परिभाषा इसकी है: जो शब्दांश या वर्ण किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं और जिनके जुड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या उनमें कुछ नवीन विशेषता आ जाती हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। अब बच्चों, प्रत्यय क्या होता है? जैसे हम उपसर्ग को शब्द के शुरू में, प्रारंभ में जोड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय को हम शब्द के अंत में यानी आखिर में जोड़ते हैं, लास्ट में। इन शब्दांशों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। प्रत्यय के भी 2 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय क्या है? जो शब्दांश धातु के बाद लगाए जाने पर संज्ञा, विशेषण तथा अव्यय शब्द बनाते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रियाओं के सामान्य रूप, उठना, पढ़ना आदि में से ना को निकाल देने पर बचा हुआ रूप धातु कहलाता है। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे पठ धातु से आई प्रत्यय जुड़कर पढ़ाई शब्द बनता है। दूसरा है तद्धित प्रत्यय। जो शब्दांश धातु के अतिरिक्त अन्य शब्दों के बाद जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर शब्द में तास प्रत्यय जोड़कर सुंदरता शब्द बनता है। यहाँ पर आपको बच्चों स्क्रीन पर कुछ प्रत्यय दिखाई दे रहे होंगे, जैसे आई, त्व, ता, पन, आवा या वा, आहट और हट, आवट, वट, इय, आनी, आइन, वा। ये प्रत्यय जो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो इनको आप अच्छी तरह से समझेंगे और याद कर लेंगे। किसी तरह की अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स पर जाकर प्लीज़ हमें ज़रूर बताएंगे, ताकि हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अब आते हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा है: एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले एकाधिक शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। मैं कहने का मतलब है कि किसी भी एक शब्द के जब 2 नाम हो जाते हैं तो वो कहला जाते हैं पर्यायवाची। जैसे आप भी को घर में किसी और नाम से बुलाया जाता है, स्कूल में किसी और नाम से बुलाया जाता है, तो वो ही 2 नाम हो गए पर्यायवाची। यद्यपि किसी भाषा में कोई 2 शब्द समान अर्थ वाले नहीं होते, उनमें सूक्ष्म सा अंतर अवश्य होता है।
तथापि अर्थ के स्तर पर अधिक निकट होने वाले शब्दों को समानार्थी कहा जाता है। उदाहरणार्थ है अश्व। अश्व यानी कि घोड़ा, उसे है भी कहा जाता है और तुरंग भी। तीनों घोड़े के लिए ही प्रयुक्त होते हैं, अतः यह पर्यायवाची शब्द हैं। अब यहाँ बच्चों आपको स्क्रीन पर कुछ पर्यायवाची शब्द दिखाई दे रहे हैं। इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे और इनको अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। तो इसलिए इनको अच्छी तरह से समझे। कहीं भी किसी भी शब्द में, किसी भी अक्षर में कुछ प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें ज़रूर बताएंगे। ये भी आपके कुछ पर्यायवाची शब्द हैं। इनके आगे सन भी लिखे हुए हैं ताकि आप इनको देख सकें कि ये कौन कौन से ईयर में ज़्यादा आए हुए हैं, और इनमें से किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ हमें ज़रूर बताएंगे ताकि हम आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में अपना 100% दे सकें, यानी बेस्ट कर सकें। तो इसके लिए वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।